हेलो डियर स्टूडेंट। आज जो द्वितीय योगात्मक आकलन कक्षा 6 का इंग्लिश का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की हम आपके लिए लेके आए हैं। किस प्रकार क्वेश्चन आए थे आप उनसे अपने मिलान कर लीजिए। देखिए भी, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, भी कौन सा शब्द है वो बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग है इनमें, ये सी ऑप्शन है, ये बिल्कुल राइट होगा, इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज अपोजिट ऑफ द क्विक। क्विक होता है ना, इसका मतलब होता है तेज, इसका विलोम शब्द लिखना है क्विक। फास्ट मानी भी तेज होता है, रैपिड मानी भी तेज होता है, हरी मानी भी जल्दी करना होता है। और यहां पर आएगा आपका आंसर स्लो, धीमा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी कक्षा 6 की संपूर्ण वर्कशीट इंग्लिश की हमारे चैनल पर प्रकाशित है, आप जरूर उसको हल करें ताकि आपके कभी भी इंग्लिश से संबंधित गलतियां नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, विच वर्ड बिलो इज सिमिलर वर्ड, नीचे दिए गए ऑफ द पावरफुल। पावरफुल होता है शक्तिशाली, क्या होता है भी, शक्तिशाली शब्द है, उसका समानार्थी शब्द लिखना है आपको। क्या लिखना है भी, सिमिलर वर्ड, सेम अर्थ वाला। यूनिक होता है अद्वितीय, काइंड होता है दयालु, वीक होता है कमजोर, स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत। यहाँ पर शक्ति, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एक जैसे शब्द हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डज नॉट हैव अन एज ए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है भी उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगता है। अन किस किस में नहीं लगा हुआ है, अनएबल, अन प्लस एबल यहां लगा हुआ है। अनकॉमन, अन प्लस कॉमन लगा हुआ है। अंकल, यहां पर क्या है भी, एक ही वर्ड है, ये अन अलग करने से ये कल कोई वर्ड नहीं होता। अनअवेयर, अन प्लस अवेयर, यहां पर सी ऑप्शन सी होगा, इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, अन को अलग नहीं कर सकते, ये प्रत्यय, ये उपसर्ग है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेक्स ए मीनिंगफुल वर्ड फॉर द स्पीक्स, मेंट। अब ये मेंट है, ये प्रत्यय जोड़ना है आपको। क्या जोड़ना है अभी, प्रत्यय, किसी शब्द के अंत में जोड़ना है और उसका अर्थ भी बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम जोड़ दें और उसका अर्थ ही ना बने। काइंड मेंट नहीं होता कभी, ब्यूटीफुल होता है, मेंट नहीं होता। काइंडली होता है, पनिशमेंट होता है, पनिश और पनिशमेंट, ये बिल्कुल सही होगा आपका। एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, आई रिसीव्ड ए बुक, मैंने एक बुक प्राप्त की। नवीन यस्टरडे, नवीन से, मैंने कल नवीन से एक बुक, से के लिए क्या आता है अभी, फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा। क्या आएगा अभी, फ्रॉम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ये नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वस्तु नहीं है। बस एक वस्तु है, चेयर एक वस्तु है, टेबल एक वस्तु है, टीचर है वो एक वस्तु नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, द काइट फ्लू इन द एयर, हवा में पतंग उड़ी। विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्लीट द सेंटेंस, कौन सा शब्द यहाँ पर उचित होगा। टेस्टी काइट होती है, टायर्ड होता है थकी हुई पतंग, कलरफुल पतंग होती है, काइट होती है, हंगरी होती है, तो सी ऑप्शन सही होगा। पतंग कैसी होती है भी, कलरफुल। आपको एडजेक्टिव चूज करना था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी, व्हेन द पुलिस द हाउस द थीप हैड ऑलरेडी गॉन, जब पुलिस घर में पहुंची चोर पहले से जा चुका था। तो यहाँ पर देखिए भी, हैड ऑलरेडी गॉन। याद रखना, वैन वाला सेंटेंस हो, एक काम हो गया, ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस ही आएगा, अर्थात यहाँ पर फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, विल हैव प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा, वाज रीच्ड भी नहीं आएगा, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी हमेशा ही। यहाँ क्या होगा अभी, रीच्ड, पुलिस पहुंची उससे पहले चोर भाग चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, स्नेक वाज किल्ड, एक सांप मारा गया, किससे भी, लट्ठी से। अब इसमें देखो भी, स्टिक होती है, छड़ी है, लट्ठी से मारा, तो यहाँ पर कोई चाकू से कोई चीज काटते हैं या किसी को मारते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, विद आता है। क्या आता है भी, विद प्रीपोजिशन आएगा। कौन सा आएगा भी, विद।
अब हमारा किसी के दोबारा गया तो बाई आएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा आपका। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अगर चाकू से आप सब्जी काटते हो तो भी क्या है यहाँ पर विद नाइफ आता है। क्या आता है अभी? विद नाइफ आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भी, विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली। पंक्चुएशन हमारा किस में सही लगे हुए? प्लीज पास मी द साल्ट, ये तो गलत है। प्लीज पास मी द साल्ट, या क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा प्लीज के साथ में। प्लीज पास मी द साल्ट, यहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्लीज पास मी द सॉल्ट, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भी, विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली। ये कौन से वाक्य में पंक्चुएशन का सही प्रयोग हुआ है? आई वांट, यहाँ पर कोमा नहीं आएगी। आई वांट सम, यहाँ पर भी कोमा नहीं आएगी, गलत है ये। आई वांट सम शुगर कॉफी एंड टी, क्वेश्चन हमारा गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, वाक्य कर्ता से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, आई वांट सम शुगर कॉफी एंड टी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए भी 13 नंबर क्वेश्चन है, विच सेंटेंस डिस्क्राइब द पिक्चर करेक्टली। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है जिसको सही तरीके से परिभाषित कौन सा सब वाक्य कर रहा है? ये कोई चोर है, ये पुलिस वाला उसके पीछे भाग रहा है। द थीफ इज रनिंग आफ्टर द पुलिसमैन, चोर है वो पुलिसमैन के पीछे भाग रहा है, ये भी गलत है। द थीफ इज प्लेइंग ए गेम, वो खेल खेल रहा है, यहाँ पर सही होगा पुलिसमैन इज रनिंग आफ्टर ए थीफ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, इनको पढ़ना है आपको, फिर आपको क्या लिखना है? इनका कर्म बताना है। देयर फादर कॉल्ड देम फॉर डिनर, उनके पिताजी ने उनको भोजन के लिए बुलाया। टीना एंड अनीता आर सिस्टर्स, टीना और अनीता के भी दो बहनें हैं। दे आर प्लेइंग इन द कॉलोनी, वो कॉलोनी में खेल रही थी। बोथ द सिस्टर्स जॉइंड देयर फादर फॉर डिनर, दोनों बहनों ने अपने पिताजी के साथ में डिनर को ज्वाइन किया। इसमें सबसे पहले क्या आएगा अभी? टीना और अनीता दो क्या है भी सिस्टर हैं, 2 नंबर आएगा पहले। फिर क्या हुआ अभी? तो दोनों क्या कर रही हैं अभी? कॉलोनी में खेल रही हैं, 3 नंबर आएगा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। फिर क्या है अभी? उसके पिताजी ने उनको बुलाया, 1 नंबर आएगा। और फिर उन्होंने भोजन किया, तो ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ये क्रम होगा। अगला देखिए भी, पैसेज दिया हुआ है उसको पढ़ना है। क्वेश्चन 15 से लेकर 17 के उत्तर यहाँ पर मिलेंगे आपको। लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले, देयर वर टू लॉयंस, यहाँ पर देर आएगा THRE, देयर वर टू लॉयंस और 1 फॉक्स, 2 शेर और 1 लोमड़ी थे। दे वर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त थे। लिव्ड नियर ए रिवर, एक नदी के किनारे रहते थे। फॉक्स वाज वेरी वाइज, लोमड़ी थी वो बहुत चतुर थी। वंस इट डिड नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक बरसात नहीं हुई एक बार। सो द रिवर स्टार्टेड टू ड्राई अप, नदी सूख गई। द लायंस एंड फॉक्स वर वरीड, शेर और लोमड़ी चिंतित हो गए। दे डिसाइडेड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ ऑल एनिमल्स, उन्होंने निश्चय किया कि हम सभी जानवरों की एक मीटिंग लें। मीटिंग के लिए उन्होंने बुलाने का निश्चय किया। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाई टाइगर्स, मीटिंग में कौन कौन शामिल हुए भी? टाइगर्स, एलिफेंट्स, फ्यू रेबिट्स। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड सेव द वाटर, उन्होंने निश्चय किया कि हम पानी को बचाएंगे। एंड यूज इट वेरी कॉशियसली, कॉशियसली क्या होता है अभी? सावधानी से प्रयोग करेंगे। दैट सीजन थॉट देम इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इस दैट सीजन थॉट देम, ये जो ऋतु थी उसने उनको सोचने के लिए मजबूर किया पानी का जो संरक्षण है वो कितना महत्व रखता है। हु वर द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, इस कहानी में मुख्य पात्र कौन कौन से हैं भी? यहाँ पर 2 लॉयंस एंड ए फॉक्स, ये सबसे मुख्य पात्र हैं, क्योंकि यही मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यही सबको बुला रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 16, ये भी अपने पैराग्राफ से है, पैसेज से है। व्हाट डू यू थिंक द एनिमल लर्न फ्रॉम द सीजन,
आप क्या सोचते हो कि इस ऋतु से लोगों जानवरों ने क्या सीखा? अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, पानी की महत्व के बारे में उन्होंने सीखा कि द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग वाटर कॉशियसली, कि पानी का जो उपयोग है उसे सावधानी पूर्वक काम में लेना चाहिए। ए ऑप्शन सही हो जाता आपका। वाई डिड द रिवर स्टार्ट टू ड्राई अप, नदी है वो सूखने आरंभ क्यों हो गई थी भी? क्योंकि देयर वॉज नो रेन, वहां पर बरसात नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी भी? बरसात नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, फिर पैसेज का क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन से 21 तक। वंस देयर वाज ए किंग नेम्ड अर्जुन, एक बार एक राजा था अर्जुन नाम का। हु रूल्ड अवर ए वेस्ट एम्पायर, वेस्ट का मतलब होता है बहुत बड़े साम्राज्य पर उसका अधिकार था। ही मैरिड सविता, उसकी शादी एक सविता नाम की डॉटर ऑफ द नेबरिंग किंग, पड़ोसी राजा की पुत्री से हो गई। दे शेयर्ड ए डीप एंड म्यूचुअल लव, उनमें बहुत गहरा और पारस्परिक, म्यूचुअल होता है पारस्परिक प्यार था। टगेदर साथ साथ दे और ब्लेस्ड विद ए स्मार्ट बॉय, उनको भगवान के द्वारा एक अच्छा लड़का पैदा हुआ नेम्ड कार्तिक, का नाम क्या था अभी? कार्तिक। वन डे, एक दिन, दे इनकाउंटर्ड, इनकाउंटर का मतलब होता है भेंट हो जाना, यहाँ पर गोली मारना नहीं होता, यहाँ पर है भेंट होना, मिलना। ए वाइस साधु, ये साधु से मिले। डिसाइडेड टू मेक हिम देयर गुरु, उन्होंने निश्चय किया कि उसको गुरु बनाने का। इन द एंड, और अंत में, अर्जुन एंड सविता गाइडेड बाय देयर गुरु, अर्जुन और सविता जिसको गुरु के द्वारा निर्देश दिए गए, चूज टू रिनाउंस देयर किंगडम एंड लिव इन सिंपल लाइफ इन द फॉरेस्ट, उन्होंने जो साम्राज्य था उसको छोड़ दिया और एक साधारण जीवन जंगल में जीने का निश्चय किया। इन द ट्रिक्विलिटी ऑफ नेचर, और जो प्रकृति की शांति थी वहां पर, उसमें दे फाउंड ए डीपर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और स्पिरिचुअल कनेक्शन, उनको आत्मिक संबंध मिला, वहां संबंध हुआ उनसे और उनकी इच्छाएं पूर्ति हुई। वाई डिड अर्जुन एंड सविता डिसाइड टू मेक द साधु देयर गुरु, अर्जुन और सविता ने साधु को गुरु बनाने का निश्चय क्यों किया? दे साउट स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड विजडम, तो यहां पर यही ऑप्शन सी होगा, उनको आत्मिक निर्देशन की और बुद्धिमत्ता की खोज थी। किनको भी? अर्जुन और सविता को, इसलिए उन्होंने गुरु बनाया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भी, व्हाट माइट बी द रीजन बिहाइंड अर्जुन एंड सविता डिसीजन टू रिनाउंस देयर किंगडम एंड लिव इन फॉरेस्ट, क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने साम्राज्य छोड़ दिया और जंगल में रहे? तो द गुरु एडवाइज देम टू डू सो, गुरु ने उनको सलाह दी थी ऐसा करने के लिए। फॉर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट होता है आत्मिक संतुष्टि के लिए, गुरु ने उनको ऐसी आदेश दिया था, सलाह दी थी। ये ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन है वो बिल्कुल मैच नहीं खाते, कि उनकी सर्वाइवल स्किल्स का टेस्ट करना चाहता था, वो शासन करने से थक चुके थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से बच रहे थे, ये ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भी, वेयर डिड अर्जुन एंड सविता स्पेंड देयर लाइफ एट द एंड, अर्जुन और सविता ने अपना जीवन अंत में कहाँ बिताया? अभी महल में, घर में, नदी पर, जंगल में, तो यहां पर आएगा जंगल में बिताया था। व्हाट इज सिनोनिम, सिनोनिम होता है समानार्थी शब्द ऑफ द वर्ड वेस्ट, वेस्ट का अर्थ होता है विशाल, बड़ा, तो यहां पर इसका समानार्थी शब्द क्या है अभी? बिग। बिग मन भी क्या होता है अभी? बड़ा होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखिए भी, विच ऑफ दीज इज स्पेल्ड करेक्टली, कौन सा शब्द है वो बिल्कुल सही है? यहाँ पर एक्सीडेंट है, वो ये शब्द बिल्कुल सही है, दुर्घटना होती है। विच वर्ड बेस्ट मैचेज द पिक्चर, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, कौन सा शब्द इसमें सही मैच खाता है? ये एक लाइब्रेरी है, इसमें पुस्तक है, ये आपका सी ऑप्शन सी होगा, लाइब्रेरी। व्हाट द बॉय इज डूइंग इन द पिक्चर, लड़का इस पिक्चर में क्या कर रहा है? तो यहाँ पर फ्लाइंग, प्लेइंग, क्राइंग, स्विमिंग, ये प्लेइंग कर रहा है, खेल रहा है।
अगला देखिए भी एवरीवन फेल्ट वेरी हैप्पी, प्रत्येक ने खुशी महसूस की, एंड एंजॉयड द बर्थडे पार्टी ए लॉट, और सभी ने बर्थडे पार्टी बहुत ज्यादा एंजॉय की। अब देखिए भी हैप्पी शब्द दिया हुआ है, इसका अपोजिट लिखना है आपको। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड गिवन अबव। हैप्पी का विलोम शब्द बताना है आपको। हैप्पी का क्या होता है अभी, जॉयफुल भी खुश होता है, ग्लेड भी खुश होता है, चीयरफुल भी खुश होता है, सैड आपका अपोजिट वर्ड होगा इसका हैप्पी का। हैप्पी मानी खुश, सैड मानी दुख, दुखी। आगे देखिए भी रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन सपना एंड सीता गिवन बिलो। सपना और सीता के मध्य में बातचीत है, उसको आपको पढ़ना है। सपना क्या कहती है अभी, अब यहाँ पर खाली स्थान दे दिया, एक प्रश्न पूछा इसने। सीता उसका उत्तर देती है आई अटेंडेड द क्लास एट 10 o'clock, मैंने 10 बजे क्लास अटेंड की। सपना कहती है ओ अरे आई मिस्ड द क्लास, मैं तो क्लास लेना चूक गई। तो विच ऑफ दीज इज द करेक्ट क्वेश्चन फॉर अबव आंसर, कौन सा प्रश्न पूछा हो उसने यही पूछा है कि तुमने क्लास कब ली, तो कब के लिए कहेगा अभी वैन आएगा। ये डी और सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। वैन यू नहीं आ सकता, वैन के बाद में क्या आएगी भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वैन के बाद में डिड आएगा। यू अटेंड द क्लास, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि अटेंडेड सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर क्या होगा अभी डिड आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भी विच सेंटेंस बिलो इज रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है अभी हैज, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें ये आया हुआ है, वही आपका उत्तर सही होगा। यहाँ पर क्या है अभी डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पर आई हुई है। हैज हैव आ गया, कर्ता बहुवचन है तो थर्ड फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए भी मनीषा वाज इन एन आर्ट फेयर। मनीषा है वो आर्ट एक कला के मेले में गई। शी सा वेरियस पिक्चर्स देर, उसने वहां पर बहुत सी तस्वीरें देखी। शी मेट मेनी आर्टिस्ट, वह बहुत से आर्टिस्ट से मिली। शी इज नाउ राइटिंग ए पैराग्राफ, वह एक पैराग्राफ लिख रही है अबाउट द हर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के बारे में, और विजिटिंग द आर्ट फेयर, कला मेले में जाने के बारे में। विच सेंटेंस इज नॉट रिलेटेड टू आर्ट फेयर, कौन सा सेंटेंस है वो आर्ट फेयर मेले से संबंधित नहीं है। मनीषा सा मैनी पिक्चर्स, उसने तस्वीरें देखी थी, ये सही है। फेयर वाज अबाउट आर्ट, वह कला के बारे में था, ये भी सही है। मनीषा वेंट टू मार्केट टू बाई सब वेजिटेबल्स, मनीषा है वो बाजार में सब्जियां खरीदने के लिए गई थी, ये बिल्कुल गलत है। शी मेट मैनी आर्टिस्ट देयर, वह बहुत से कलाकारों से वहां मिली, ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, उसने नोट पूछा है, ये कौन सा सही नहीं है। विच सेंटेंस इज रिटन करेक्टली, कौन सा सेंटेंस सही लिखा गया है अभी। पहले करता आएगा राम, सही है। हैज ए लार्ज बैग, राम के पास एक बड़ी बैग है, तो यहां पर क्या है अभी, यहां पर बैग पहले आ गया, लार्ज बाद में आ गया, तो एडजेक्टिव पहले आना चाहिए था। यहां पर राम के इज आ गया, राम खुद बैग थोड़ी है, ये भी गलत है। राम के पास एक बैग, बड़ी बैग है, तो वह रखता है, यहाँ ए ऑप्शन सही होगा। राम एक वचन करता है तो हेव नहीं आ सकता, है जाएगा। राम के पास एक बड़ी बैग है, तो ए ऑप्शन सही होगा। अपना लास्ट क्वेश्चन देखिए भी व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे एक सेंटेंस दिया गया, उससे हम क्या समझ पाते हैं। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन पहले से ही जा चुकी थी। बिफोर दीपक रीच्ड देयर, दीपक वहां पर पहुंचता उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब देखिए भी दीपक एंड ट्रेन वर लेट, दीपक और ट्रेन दोनों लेट थे, ये तो गलत है। दीपक रीच्ड द लेट स्टेशन, दीपक है वो स्टेशन लेट पहुंचा। ट्रेन वाज ऑलरेडी लेट, ट्रेन पहले से ही देरी से थी, ये भी गलत है। स्टेशन वाज सो नियर, स्टेशन नजदीक था, ये भी गलत है, ये सही है। दीपक था वो स्टेशन लेट पहुंचा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।